Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is improvement of crops, class 8th General Science. प्यारे बच्चों, एट प्रेजेंट हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है बाय अबाउट 20 मिलियन एवरी ईयर। वो हिंदुस्तान की आबादी बढ़ती है हर साल 20 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान की आबादी बढ़ती है। प्यारे बच्चों, जो ही आबादी बढ़ती है फूड रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ते हैं। तकरीबन 30 साल पहले हिंदुस्तान की आबादी 350 मिलियन थी और हम उस वक़्त तकरीबन 45 मिलियन टन्स ऑफ स्टेपल फूड प्रोड्यूस करते थे। प्यारे बच्चों, हमारी आबादी अब तकरीबन 1000 मिलियन से ज़्यादा है और इस 1000 मिलियन पॉपुलेशन के लिए हम आज ग्रो कर रहे हैं तकरीबन 145 मिलियन टन्स ऑफ फूड। प्यारे बच्चों, ये इंक्रीज़ 100 मिलियन टन्स ऑफ क्रॉप की कैसे आ गई? ये इंक्रीज़ हम देखते हैं ये जो हमने क्रॉप प्रोड्यूस इंक्रीज़ किया है, प्रोडक्ट इसका इंक्रीज़ किया है, वो कैसे हुआ? प्यारे बच्चों, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि हिंदुस्तान ने एडिशनल लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन लाया है पिछले कई दहाइयों से, लेकिन बाकी जो मैन फैक्टर्स हैं रेस्पॉन्सिबल वो इस तरह हैं। प्यारे बच्चों, पहला फैक्टर है प्लांट ब्रीडिंग। प्यारे बच्चों, प्लांट ब्रीडिंग ये वो टेक्निक है जो इन्वॉल्व करता है क्रॉस ब्रीडिंग, दो वैराइटीज़ प्लांट्स के दरमियान, ताकि एक हमें दूसरा नया और अच्छी क्वालिटी वाला प्लांट मिले। मिसाल के तौर पर प्यारे बच्चों, जो एंथर होते हैं एक प्लांट के वो रिमूव किए जाते हैं। एंथर माने मेल पार्ट, वो एक प्लांट के रिमूव किए जाते हैं बाय फोरसेप, मैच्योर होने से पहले, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने से पहले। इस प्रोसेस को हम एमैस्कुलेशन कहते हैं। एमैस्कुलेशन। प्यारे बच्चों, पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के लाए जाते हैं और डस्ट ओवर किए जाते हैं स्टिग्मा ऑफ दैट फ्लावर, ताकि उनके दरमियान क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। प्यारे बच्चों, ये प्लांट अगेन क्रॉस ब्रीड किया जाता है। ये प्रोसेस रिपीट की जाती है कई दफ़ा, ताकि जो हमें एक इम्प्रूव्ड वैरायटी मिले, जिसे हम स्टॉक कहते हैं। प्यारे बच्चों, इससे हमें एक इम्प्रूव्ड स्टॉक मिलता है जिसकी क्वालिटीज़ बेटर हो, जो वाइबल हो, जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो। इस मुख्तलिफ इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। प्यारे बच्चों, जो इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उन्होंने नई वैराइटीज़, नई स्पीशीज़ या नई वैराइटीज़ ऑफ वीट प्रोड्यूस किए हैं, राइस प्रोड्यूस किए हैं, बाकी मुख्तलिफ वेजिटेबल्स की नई वैराइटीज़ प्रोड्यूस किए हैं या फ्रूट्स की वैराइटी प्रोड्यूस किए हैं। जब हम ये वैराइटीज़ इस्तेमाल करते हैं, उन वैराइटीज़ के सीड्स इस्तेमाल करते हैं, जो हमें क्रॉप यील्ड होता है वो बेहतर मिलता है। इस तरह एक स्टेप प्लांट ब्रीडिंग का इसमें इन्वॉल्व है। इसी से हमने क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, दूसरा फैक्टर इसमें है सॉयल इम्प्रूवमेंट। सॉयल इम्प्रूवमेंट, ज़मीन में कैसे हमने इम्प्रूवमेंट लाया, जो सॉयल जब अंडर कल्टीवेशन लाते उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, जनरली 3 तरीक़ों से हमने इस खेती बाड़ी के लायक जो ज़मीन है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई है। पहला एक मेथड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन प्यारे बच्चों, लेग्यूमिनस प्लांट्स या पल्स क्रॉप प्लांट्स, इनकी एक एबिलिटी होती है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं नाइट्रेट्स में, जो गुड फर्टिलाइज़र्स हैं।
प्यारे बच्चों, प्लांट्स जो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन करते हैं, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनमें प्रेजेंट होता है, राइजोबियम होता है या एजोस्पाइरलम स्पीशीज़, इनके रूट नॉड्यूल्स में होते हैं। प्यारे बच्चों, जो ही हम ये कल्टीवेट क्रॉप्स करते हैं, ये ज़मीन में ऐड करते हैं मिनरल्स। मिसाल के तौर पर प्यारे बच्चों, मेज़ और वीट क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं अल्टरनेटली, उनके दरमियान हम ग्राउंड नट लगाते हैं। प्यारे बच्चों, इससे क्या होता है, ये जो ग्राउंड नट हम कल्टीवेट करते हैं, ये रेप्लेनिश करता है, ये इस सॉइल की जो मिनरल्स है उन्हें फिर बरकरार रखता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाता है। इस मेथड को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन, यानी रोटेट करते हैं क्रॉप को। एक क्रॉप दूसरा क्रॉप लगाने से पहले हम इसमें और एक क्रॉप लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पहला क्रॉप लगाया वीट, दूसरी बार लगाया ग्राउंड नट, फिर तीसरी बार लगाया हमने इसमें प्यारे बच्चों मेज़। इससे क्या होता है, इस ज़मीन की न्यूट्रेंट लेवल रेप्लेनिश होती है। दूसरी बात है प्यारे बच्चों, इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, मिक्सड क्रॉपिंग। प्यारे बच्चों, कभी कभार हम 2 क्रॉप्स एक साथ लगाते हैं एक साथ, इससे हमारा टाइम भी बचता है, हमारी जो मेहनत वो भी बचती है। इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, इससे हमारा प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, और जो वेस्ट मटेरियल्स एक क्रॉप के होते हैं वो दूसरा क्रॉप इस्तेमाल करता है। इस मेथड को हम मिक्सड क्रॉपिंग कहते हैं। इसमें कॉमन एग्जांपल है ग्राउंड नट और कॉटन हम यूजुअली एक साथ मिक्सड क्रॉप्स की शक्ल में उगाते हैं। तीसरा मेथड है प्यारे बच्चों सॉइल इम्प्रूवमेंट के लिए फील्ड फैलो। प्यारे बच्चों, कुछ टाइम के लिए हम फील्ड को, इस खेत को ऐसे ही छोड़ते हैं, इस पर कोई क्रॉप कल्टीवेट नहीं करते हैं एक सीज़न के लिए। इस पीरियड के दरमियान उस सॉइल की ह्यूमस लेवल जो होती है, फर्टिलिटी लेवल जो होती है, इंक्रीज़ होती है। इससे क्या होता है, प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि उसके न्यूट्रेंट्स फिर बरकरार रख जाएँ, रेप्लेनिश हो जाएँ। इससे हम कहते हैं फील्ड फैलो। प्यारे बच्चों, ये सभी मेथड्स इंक्रीज़ करते हैं न्यूट्रेंट और ह्यूमस सॉइल का। इससे सॉइल बेटर सूटेड फॉर ग्रोथ ऑफ न्यू क्रॉप्स बनता है, ताकि इसमें जब हम दोबारा क्रॉप्स लगाते हैं वो अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद तीसरा मेथड है, इसमें कंडीशन है प्यारे बच्चों क्रॉप इम्प्रूवमेंट का, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड वीड्स। जो ही हमने कोई क्रॉप लगाया, मेन फील्ड में लगाया, वहाँ उसमें अनडिज़ायरेबल प्लांट्स भी उगते हैं जिन्हें हम वीड्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, इन वीड्स को हम इन फील्ड से अलग करते हैं, जिसे हम वीडिंग कहते हैं। उनके लिए हम कुछ दवाइयाँ लगाते हैं जिसे हम वीडिसाइड्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, कभी कभार इन पेड़ों में, इन दरख्तों में, इन क्रॉप प्लांट्स में बीमारियाँ लगती हैं, पेस्ट्स कभी फैलते हैं इनमें। इनके लिए हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ पेस्टिसाइड्स, कॉमन पेस्टिसाइड्स आर पैराथियन, मेलाथियन, DDT, डाइक्लोरोडाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन और BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इनसे क्या होता है प्यारे बच्चों, ये किल करते हैं पेस्ट्स को, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते हमारे क्रॉप प्लांट्स को। प्यारे बच्चों, आज के दौर में हम ये केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इन्हें हम बायोसाइड्स कहते हैं। उसके बाद एक और स्टेप है प्यारे बच्चों इम्प्रूवमेंट लाने, स्टोरेज। जो ही हमने क्रॉप हार्वेस्ट किया, उसकी कटाई की, उसके बाद एक और स्टेप आता है उसको स्टोर करना। प्यारे बच्चों, डेवलपिंग कंट्री मिसाल जिसमें हिंदुस्तान भी आता है, यहाँ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड होता है। सबसे अहम वजह इसकी शॉर्टेज ऑफ फूड की, जो हमारा लॉस ऑफ फूड ग्रेन होता है ड्यूरिंग स्टोरेज, ये एस्टिमेट किया जाता है, तकरीबन एस्टिमेट किया जाता है रैट्स एलोन, जो चूहे हैं, तकरीबन वो 25% टोटल प्रोडक्शन का खा जाते हैं।
اگر ہمیں کوئی پروڈکٹ ملا ہے 100 کوئنٹل کا، کم سے کم اس میں 25 کوئنٹل ریٹس اکیلے ہی کھا جاتے ہیں. اس سے ہمیں بہت سارا نقصان پہنچتا ہے. اتنا ہی نہیں، ریٹس باقی ادر اینیملز یا انسیکٹس ہمارے اس فوڈ کو ڈسٹرائے کرتے ہیں انڈر اسٹوریج کنڈیشنز. کچھ امپارٹنٹ فیچرس گڈ اسٹوریج اسٹرکچر کے، جہاں پر ہم اسٹور کرتے ہیں ان گرینز کو آن لارج اسکیل، ان میں کچھ کنڈیشنز ہونی چاہیے. وہ ایزی ٹو کلین ہونا چاہیے، صفائی کے لیے وہاں آسانی ہونی چاہیے، واٹر پروف ہونا چاہیے. وہ ہمارے گرینز کو ویریشن ان ٹیمپریچر اینڈ ہیومیڈیٹی سے بچانا چاہیے. وہ ایسی جگہ لوکیٹ ہونا چاہیے جہاں ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی ایزیلی اویلیبل ہو. وہ ویل پروٹیکٹڈ ہو فرام روڈینٹس، ریٹس ایٹسٹرا. وہ کنوینئنٹ ہو تاکہ وہاں پر ریگولر چیک اپ کیا جائے اسٹورڈ فوڈ مٹیریل کا. وہ کنوینئنٹ ہو تاکہ ہم وہاں پر پیسٹیسائڈس استعمال کر سکیں اور باقی جو مائکرو آرگن ہو ان کو بھی کنٹرول کر سکیں. پیارے بچوں، جو اسٹوریج آف گرینز ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جو ییلڈ ہمیں کراپس سے اویلیبل ہوتا ہے وہ ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتا. کبھی کبھار یہ کراپس اچھی ان کی نشو نما نہیں ہوتی ہے، یا کبھی کبھار اینول رین فال نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت کراپ پروڈکشن کم ہو جاتا ہے. جب یہ کراپ پروڈکشن ہمارے پاس اچھا ہو تو اس کو ہم سٹور کرتے ہیں تاکہ جو کبھی کبھار ایڈورس کنڈیشنز ہو ان کنڈیشنز میں استعمال کیا جائے. جو ایکسٹرا گرین سٹور کیا جاتا ہے 1 سال میں، اسے ہم بفر سٹاک کہتے ہیں. پیارے بچوں، سٹوریج میں بھی ہمیں امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے. انہی چیزوں سے امپرومنٹ آف کراپس جو ہم نے دیکھا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے، ہم نے کراپ پروڈکشن میں بہت تیزی کی ہے، انکریز کیا ہے کراپ پروڈیوس میں. یہ انہی امپرومنٹس کی وجہ سے ہم نے پلانٹ بریڈنگ کی ہے، ہم نے سوائل امپرومنٹ کیا ہے، ہم نے ان کراپس کو پیسٹیسائڈس اور ویڈ سے بچا کے رکھا ہے، پھر سٹوریج میں امپرومنٹ لائی ہے. اسی سے ہمارا کراپ پروڈکشن بڑھ گیا. تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹس.